हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। कविता पाठ से संबंधित ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। शीर्षक का नाम है आत्म काव्य। के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। टोटल 24 प्रश्न कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने आत्म काव्य कविता में संसार को क्या कहा है? कवि ने आत्म काव्य कविता में संसार को क्या कहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न ईश्वर। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? सही आंसर है मौन। अगला प्रश्न है, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? सही आंसर है आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कवि ने मधुप किसे कहा है? कवि ने मधुप किसे कहा है? सही आंसर है मन को। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? सही आंसर है भंवरे का। अगला प्रश्न है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? सही आंसर है सुखों से खाली जीवन। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन की गागर कैसी है? कवि के जीवन की गागर कैसी है? सही आंसर है खाली। अगला प्रश्न है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? सही आंसर है अपने जीवन की मीठी यादों को। अगला प्रश्न है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? सही आंसर है सरल। अगला प्रश्न है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? सही आंसर है प्रेमिका। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? ये आंसर है ऑप्शन बी, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। अगला प्रश्न है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुख का। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा या कैसी बताया है? सही आंसर है भोली। अगला प्रश्न है, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरे को नहीं बताना चाहता। अगला प्रश्न है, कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? सही आंसर है अंतर मन के लिए। अगला प्रश्न है, कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? सही आंसर है निजी को। अगला प्रश्न है, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? सही आंसर है असफल जीवन। अगला प्रश्न है, सीवन उधेड़ना का अर्थ है? सीवन उधेड़ना का अर्थ क्या है? सही आंसर है जीवन के रहस्य जानना। सीवन उधेड़ना का अर्थ क्या है? जीवन के रहस्य जानना। अगला प्रश्न है, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी?
सही आंसर है सोई हुई। अगला प्रश्न है कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कविता में थका हुआ पथिक कौन है? सही आंसर है कवि। अगला प्रश्न है कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? सही आंसर है दुखी। अगला प्रश्न है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? सही आंसर है निराशाओं का। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है? निराशाओं का। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन चैप्टर वाइज इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।